अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खानानी सिक्योरिटीज। वेलकम PSX विद AH में जहाँ हम मार्केट की अपडेट्स पे बात करते हैं। चूँकि हमारा वीक जो है वो ख़त्म हो गया है और ये जो वीडियो हमारी आती है स्पेशली पूरे वीक को समराइज करने के लिए आती है और नेक्स्ट व्हाट वी विल डू हम उस पर बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमें सब्सक्राइब करें। और अगर आप मार्केट के अंदर काम करना चाहते हैं, हमारी सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि हम मुनीर खानानी सिक्योरिटीज पाकिस्तान के टॉप मोस्ट ब्रोकर के साथ एफिलिएटेड है। अकाउंट ओपनिंग की सर्विसेज से लेके तमाम इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की सर्विसेज भी हम देते हैं। इसके साथ हमारे कोर्सेज भी रन होते हैं, तो मल्टीपल फैक्टर्स पे हम लोग बेस करते हैं। अगर आप नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपको स्टॉक मार्केट के अंदर काम करना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मार्केट का जो लास्ट डे रहा उसके अंदर में काफी नेगेटिविटी देखने को मिली, 3000 पॉइंट्स की नेगेटिविटी देखने को मिली। मैं अपनी वीडियोस में कंसिस्टेंटली यही कह रहा हूँ कि ये एक रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए जो मार्क होगी। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है देन मार्केट का जो पॉसिबल रिवर्सल जोन है वो ये है, वरना मार्केट जो हमारे पास लास्ट जहां से रिवर्स हुई है, यानी कि मार्केट जहां से नेगेटिव परफॉर्म होना शुरू हुई है, यहां से एक्सपेक्टेड था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और पिछली वीडियोस से मैं आपको यही बोल रहा था कि ट्रेडर्स कैश पे आए, ये वो एरिया है जहां पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू करें। अगर आप किसी चीज में प्रॉफिटेबल है, नीचे आगे हम चीजों को देखेंगे, अपने पास सपोर्ट पे जो चीजें उनको देखेंगे। अब वो लोग जो कैश पे होंगे उन्हीं को इस पूरे एरिया में फायदा होगा, वही यहाँ से माल उठाएंगे, जो कि 181 से 180 का लेवल है। लास्ट टाइम भी अगर हम देखें तो ये पूरा लेवल था जहां पे मार्केट कंसोलिडेट करती रही उस पूरी जगह पे। इन दिनों मार्केट इस पूरे सेशंस के अंदर कंसोलिडेट करती है। दो सिंपल स्ट्रेटेजी हमारे पास रहेगी, वो ये रहेगी कि कम से कम हम कैश पे तो रहें, कम से कम हम लोग ये अपनी अप्रोच रखें कि जहां ऊपर माल बेचने का मौका मिल रहा है हमें ऊपर बेचें, रेजिस्टेंस पे सेल करें, और नीचे जहां सपोर्ट है एटलीस्ट वहां पे अपने कैश का 30, 40, 50% यूटिलाइज करें। और जब मार्केट अच्छी हो जाए, मार्केट अपने लेवल्स को ब्रेक कर दे, तो हम दोबारा री एंटर हो जाए। स्टॉप लॉसेस अपने टाइट लेके चलें, स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट इस पूरे ट्रेडिंग सेटअप में हम दें। तो ये तो चलो हमने देख लिया कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या मार्केट की सूरत हाल है। मार्केट के लिए नीचे ये एक लेवल है जिसको मार्केट आने वाले दिन में रिटेस्ट कर सकती है, 182 से लेके 180 का लेवल है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे मैं देखूं मार्केट को, तो इस पूरे वीक 2.71 बिलियन का हमें वॉल्यूम ट्रेड होने को मिला। वीकली पे कोई इतनी बड़ी मूव मार्केट की नहीं बनी, वही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। एक बात का खास ख्याल रखिएगा, अगर 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 जो ये वाली सपोर्ट है 180 वाली, तो हो सकता है मार्केट जो है 175, 170 के लेवल को रीटेस्ट करके आए और ये कुछ ही दिनों का प्रोसीजर हो, यानी कि 1 से 2 दिन या 2 से 3 दिन में रीटेस्टिंग पूरी और उसके बाद मार्केट दोबारा इन लेवल्स के लिए रीबाउंड हो। लेकिन अभी फिलहाल जब तक ये लेवल नहीं टूटता तब तक हम ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि लास्टली भी ये पूरा एक कंसोलिडेशन बॉक्स के अंदर रोटेट किया, बस ये वाला लेवल टूटा, जो इंडिया पाकिस्तान की वजह से एक सिचुएशन बनी, उसको रीटेस्ट किया और दोबारा वापस यहाँ पे आ गया। अगर यहाँ पे भी कुछ अनकरीब ऐसी सिचुएशन बनती है तो ये वाला जो सपोर्ट है इसको एक्ट करेगा और दोबारा शार्प रिकवरी के बाद हमें एक ऊपर की मूव देखने को मिलेगी। लेकिन इन चीजों को हम अपनी लाइव करंट सिचुएशंस के साथ देखेंगे। हो सकता है ये ना हो, ये तब होगा जब पॉसिबल ये सपोर्ट ब्रेक होगी। तो अब चलते हैं अपने स्टॉक्स की तरफ। आज हम उन स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं जिन्होंने फ्राइडे की मार्केट तोड़ने में बहुत ज्यादा नुमाया और अहम किरदार अदा किया, और हम ये देखेंगे कि उन स्टॉक्स के अंदर हमारा क्या स्टांस था और पिछली पूरी वीडियोस के अंदर मैं क्या बोलता आ रहा हूँ उन स्टॉक्स के हवाले से। स्टार्टिंग विद PPL। अभी हम PPL की बात करेंगे। मैंने आप लोग को ये बोला था कि हमें इंतजार करना होगा, PPL की पार्शियली बाइंग हम शुरू करेंगे 2 लेवल्स के अंदर। एक तो या तो ये इस पूरे एरिया को एज अ सपोर्ट रीटेस्ट करे, इस पे हम अपनी बाइंग देखेंगे। उसकी वजह क्या थी कि एक अच्छे बुलिश मोमेंटम में PPL हमें दिखा रहा है और PPL ने मोस्टली तकरीबन अपनी उन सपोर्ट्स को जो वो छोड़ के जाता था उसको रीटेस्ट करने के लिए दोबारा वापस आता है। अगर यहाँ पे देखें मैक्सिमम ऑफ द टाइम इसने अपनी सपोर्ट्स को रीटेस्ट किया। बहरहाल अगर मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि ये प्रॉपर अपनी उस सपोर्ट को पूरी तरह रीटेस्ट ना भी करे, तो एटलीस्ट जो इसके फिबोनाची के लेवल्स हैं, हमारा जो लास्ट 259 हमें रीटेस्ट होता हुआ मिला, यहाँ पे हम बाइंग करें। और अगर फॉर्चुनेटली हमें ये 256 से लेके 250 के लेवल पे मिलता है तो वहां पे हम इसको जमा करें। ओवरऑल बहुत अच्छा है, मेरे ख्याल से ये 300, 350 रुपए भी हो जाएगा। इट टेक सम टाइम, ये 1 से 2 महीना ऐसा है कि हम लोग सब्र के साथ रहें और सब्र के साथ इसको जमा करें। नेक्स्ट OGDC की बात करूं मैं, अगर सेम OGDC में भी यही स्टांस रहेगा कि अगर मंडे या ट्यूसडे वाले दिन इसने 318 को तोड़ के नीचे 318 से ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो मेरे ख्याल से हमें 308 से लेके 310 का पहला लेवल और उसके बाद तकरीबन 300 रुपए का और 295 का दूसरा लेवल ऐसा मिलेगा जहां पे हम इसको एवरेज कर सकते हैं। तो यहां से इसको आपने लेना है। नेक्स्ट हम PSO की बात करते हैं। PSO के ऊपर वही हमारा स्टांस रहेगा। मैंने आपको ये चीज बोल रहा हूँ कि PSO के ऊपर ये ट्रेंड लाइन PSO बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो अप कर रहा है इस ट्रेंड लाइन को, और
और इस ट्रेंड लाइन की बैक टेस्टिंग पे हमें थोड़ा बहुत अगर हम लें तो अच्छा होगा। बट जैसा कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो अपने स्टॉप लॉसेस को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लेके चलिएगा। मेरे ख्याल से मुझे लगता है इस पूरे केस में या तो ये ट्रेंड लाइन टूटेगी और पीएसओ दोबारा 458 पे मिलेगा, या अगर पीएसओ इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ेगा तो इस तरह की जिस तरह यहाँ पे कंसोलिडेशन शुरू हो गई है वो इसी तरह की कंसोलिडेशन यहाँ पे पीएसओ करता हुआ दिखाएगा एंड देन दोबारा ऊपर की मूव में देगा। पर पीएसओ अच्छा है, आप इस साल का टारगेट 550 से 600 रुपए तक आराम सुकून से कंसिडर कर सकते हैं। बट ये उसी को ही मिलेगा जो इसके अंदर पेशेंटली बैठेगा, नीचे जो इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स हैं वहां पे इसको जमा करेगा। लॉन्ग रन में भी अच्छा है और ओवरऑल शॉर्ट टर्म में भी अच्छा है, बट थोड़ा सा वेट करना होगा। इसके बाद मैपल लीफ को देखें। मैपल लीफ अंदर आप लोग ये देखें कि सेम जो आपका क्राइटेरिया, सेम जो आपका पैटर्न आपको यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा था, सेम पैटर्न आपको यहाँ पे भी वो बनता हुआ नजर आ रहा है। और अगर मैं एक छोटी सी मैपल लीफ पे आपको स्टडी भी दिखाऊं कि तो हमारा जो जनवरी से फेब का एरिया है वो कैसा गुजरता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉपर आप लोगों को कंसोलिडेशन ही करता हुआ नजर आएगा कि तमाम जो हमारा जनवरी फरवरी का मंथ होता है तकरीबन वहां पे कंसोलिडेशन करता है। और उन कंसोलिडेशंस के बाद जब ये मंथ्स खत्म होते हैं, आइदर अगर ये बुलिश है तो आपको एक अच्छा ऊपर की तरफ मूव देगा, और अगर ये इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो बेरिश है तो अपने ट्रेंड को उसी तरह कंटिन्यू करेगा। यहाँ पे भी इसी तरह बिल्कुल हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला मंथ है और नेक्स्ट तकरीबन जो आप मंथ देखेंगे यहाँ से कंसोलिडेशन होगी, और इस कंसोलिडेशन को जब ये ब्रेक करेगा क्योंकि इसका बुलिश मोमेंटम है तो मेरे ख्याल से 150 रुपीज इसके इनिशियल टारगेट्स होंगे जहां पे ये जाके बासानी आपको रिटेस्ट होता हुआ और आपको ये लेवल्स आराम सुकून से दिखाएगा इन द फ्यूचर। तो स्ट्रेटेजी सेम यही है, वो लोग जो स्विंग ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, नीचे इन लेवल्स पे जमा करें। आइडियल इसके बाइंग रेट्स हैं, आइडियल आपको ये मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से ये तकरीबन इस पूरे साल के आखिरी रेट्स हैं जहाँ पे आपको ये कंसोलिडेट होता हुआ मिल रहा है, तो जरूर यहाँ से इसको बाय करें। फौजी सीमेंट की बात कर लेते हैं। फौजी सीमेंट अपने बहुत ही अच्छे सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, मेरे ख्याल से इसको यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके लेना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस की बात करें, ये अपना सपोर्ट तोड़ता है तो फिर हम अपना स्टॉप लॉस लेंगे और दोबारा इसको नीचे अटेम्प्ट करेंगे, वरना जो छोटी सी एक आपको ट्रेड ये 57 रुपीज तक भी दे सकता है। नेक्स्ट अगर मैं अब स्मॉल कैप स्टॉक्स की बात करूं, FCL, फास्ट केबल, मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा ये हो सकता है कि हमें स्मॉल कैप स्टॉक्स चलते हुए देखने को मिले, लेकिन इसके अंदर एक लिमिटेशन ये हो जाती है कि जब ये स्टॉक्स चलते हैं तो हमें स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लेना पड़ता है। ये यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी इसके अंदर देखनी गई है। मेरे ख्याल से हम एक अटेम्प्ट 27.55 की ले सकते हैं और नेक्स्ट जो है वो हम 28.54 की ले सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क को बहुत ही ज्यादा कंसाइज रख के आपने ट्रेड लेनी है। नेक्स्ट अगर किसी को FFL में काम करना है या एंट्री वगैरह प्लान करनी है, मेरे ख्याल से 2080 का लेवल है, यहाँ पे इसको देखें। और दोबारा अगर ये लेवल तोड़ता है तो 19 से 1950 का लेवल है, यहाँ पे आप इसको देखिएगा। टारगेट्स की बात करें, दोबारा 2361 पे जाएगा। जब मार्केट सस्टेन हो जाएगी तो दोबारा इन लेवल्स पे हम देखेंगे, बट थोड़ा सा टाइम लेगा। मेरे ख्याल से अगर स्मॉल कैप्स में काम करना है, स्टॉप लॉस को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रखें, कोशिश करेंगे कैश के ऊपर रहें ताकि आपको नीचे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले। काफी पोटेंशियल है मार्केट में, लेकिन इस पोटेंशियल का रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप अच्छे लेवल्स पे स्टॉक्स को जमा करेंगे। इन दिनों मार्केट आपके सब्र को, आपके पेशेंस को रीटेस्ट करती है। थोड़ा सा अपनी ट्रेडिंग में, अपनी इन्वेस्टमेंट में सब्र रखें। जिन्होंने इन्वेस्ट करना है बहुत जल्दी ना करें, नीचे स्टॉक्स जिन लेवल्स पे आपको बताए हैं पार्शियली आके वहां बाइंग करें। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, हेल्प मिली होगी काफी आपको इस वीडियो से। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।